कहते हैं 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों के लिए बंध जाता है, लेकिन यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक महिला ने 7 जन्म के रिश्ते को तो छोड़िए, उस महिला ने महज 1 साल में ही पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को ऐसा कलंकित किया जिसे सुनकर हर कोई शर्मसार हो गया। सबसे पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जब बीच समाज में एक युवक एक महिला की मांग में सिंदूर डाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या है। दरअसल एक देवर अपने भाई के जिंदा रहते हुए अपनी भाभी के मांग में सिंदूर डाल रहा है। जी हाँ, चौंक गए ना आप? ये बिल्कुल 100% सच है। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। खबर यूपी के संत कबीरनगर जिले के हरिहरपुर नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़ी है। जब हरिहरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के रहने वाले देवर भाभी के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई जिसने पति पत्नी और देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। आपको बता दें कि हरिहरपुर निवासी भोला नाम के युवक की शादी करीब 1 साल पहले गोरखपुर जिले के सहजनवा निवासी खुशबू के साथ हुई थी। खुशबू दुल्हन बन के गोरखपुर जिले से संत कबीरनगर जिले के हरिहरपुर नगर पंचायत अपने ससुराल पहुंची थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति कमाने के लिए मुंबई के लिए निकला और पत्नी को भी साथ ले गया, लेकिन 2 से 3 महीने में ही पत्नी खुशबू अपने ससुराल हरिहरपुर वापस आ गई और यहीं से शुरू हुई एक पत्नी की पति से बेवफाई और घर में ही अपने देवर से प्यार कर बैठी। बताया जाता है कि देवर भाभी के इस रिश्ते को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और मामला पहुंचा हरिहरपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पप्पू शाही के दरबार में। नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू शाही ने पंचायत बैठाई, जिसमें लड़की के मायके वाले, खुशबू का पति और उसके आशिक देवर को भी बुलाया गया। भरी पंचायत में मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन एक दूसरे के प्यार में पागल देवर भाभी ने बस एक ही बात कही कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। फिर क्या था, परिवार की रजामंदी से पंचायत में देवर ने अपने भाभी के मांग में सिंदूर भरा और भाभी को अपनी पत्नी बना लिया। तो वहीं एक कोने में बैठा खुशबू का पति अपनी पत्नी और अपने भाई को बस एक टक निगाह से देखता जा रहा था कि आखिर ये क्या से क्या हो गया। शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन पति के रहते देवर भाभी में शादी के बाद अब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि 7 जन्मों का साथ निभाने वाली पत्नी ने बीच रास्ते में ही पति का दामन छोड़कर इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और अपनी अलग दुनिया बसा ली और ये भी नहीं सोचा कि आखिर उसके पति भोला का क्या होगा। ये लड़का बालिग है, शादी नहीं हुई है। वो एक भोला नाम है, उसकी पत्नी थी। दोनों का आपस में अफेयर चल रहा था। तो जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने सबको बुलाया। उसके पति के राजी खुशी, लड़की के माँ बाप सहजनवा में रहते उनको बुलवाया। पूरा मोहल्ला जुटा, शादी करा दिया। पूरा मोहल्ले का दस्तखत कराया। सारे लोग राजी खुशी से शादी कर लिए। देखा जाए कि एक सामाजिक सद्भावना, बहुत सामाजिक सद्भावना का ये इससे बड़ा उदाहरण भी नहीं मिलेगा। देखिए दोनों खुश है। कल जब आए थे तो एकदम बहुत परेशान थे, लेकिन हमको सारे समाज को बुलाया और सबको बुला कर और शादी संपन्न करा दिया। आपने अपने देवर के साथ शादी कर ली, क्या वजह थी? हम प्यार करते थे, इसीलिए शादी कर लिए। 1.5 साल पहले मेरा शादी हुआ था। हम पति साथ नहीं खुश थे। हम देवर के साथ खुश हैं। शादी किए हरिहरपुर। कितनी देर से प्यार था और शादी कब हुई? 3 महीने से प्यार था और कल शादी हुआ है। किसने कराई शादी, कहाँ से, कैसे? हरिहरपुर पप्पू साहब के दरबार में हुआ था। जब जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो परिवार के लिए तैयार था? हाँ, सभी लोग शामिल थे कल शादी में। आपके पति कहाँ रहते थे? हरिहरपुर। तो उनको जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि हम तुमको नहीं रखेंगे, जिससे भागी उसी पर जाओ। इसीलिए हम लोग कर लिए। कितने दिन आप लोग के साथ रहे? 1.5 महीना। जैसे हम दोनों फोन से बात कर रहे थे 3 महीने पहले से। 3 महीने हम लोग को मतलब बात करते हुए हो गया था सर। तो हम लोग को, दोनों लोग को मालूम था, घर वालों को नहीं मालूम था कि ये दोनों बात करते हैं। हमारे बड़े भैया हैं ना, उनकी वाइफ थी, तो वो भैया थोड़ा ड्रिंक करते थे तो इनको खुश नहीं रख पाते थे। वो बम्बई में थे तो अभी नहीं खुश रख पाते थे। वो बम्बई में थी, मतलब 2 महीने तक रहती थी। उसके बाद ये मतलब 10 लोग के बीच में अकेली औरत नहीं रह पाएगी, कोई भी रहेगा नहीं रह पाएगा। तो ये थोड़ा परेशान हो गए, इसके लिए उधर से रूम छोड़ के अकेला चली आई। उनसे बोली कि मेरे को अलग रूम दिला दो, और बोले पी के कि इधर ही रहने का है तुमको। तो वो नहीं आए, वो बोले कि मेरे को इधर ही रहने का है। अब कोई भी औरत रहेगी सर तो ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरे को इन्हीं लोगों के साथ रहना है। ये सब मोहल्ले के थे, तो सब एक साथ थे। तो इनको थोड़ा दिक्कत हुआ तो ये बोली मैं रूम छोड़ के जा रही हूँ। जब इंसान खुशी से रखेगा तभी ना वाइफ रहेगी उनकी साथ में।
यही बात थी सर, तो इसके लिए ये नहीं आई। मैं फ़ोन किया इनके पास, बम्बई में थी ये, तो मैं बोला कि ठीक है घर पे चली आओ, कोई प्रॉब्लम है तो मैं पैसे भेजता हूँ, चलिए आओ। मैं पैसा भेजा है, बम्बई से घर पे आए, सीधा घर पे आए तो उधर अपने मायके में 1 महीने तक थी, तो मैं गाड़ी पे चला गया था, ट्रक पे। तो मैं बोला घर पे आओ, घर पे जो होगा मैटर मैं देख लूंगा। तो घर पे आए, घर पे 1 महीना थी, उसके बाद मैं घर पे आया। घर पे से मैं इनको फ़ोन किया, बेटी ये आई थी, उनके बाद मैं इनको पिकअप किया, उसके बाद सीधा मैं इनको लेकर चला गया था सर। उसके बाद उधर से मैं सर 1.5 महीना तक था उधर, बाहर में 1.5 महीने को लेकर था। तो घर वालों को मालूम चल गया इधर मानपुर में, तो वहाँ सब बोले, इधर सब भैया पहुँच गए, बोले कि आप लोग को मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग पेपर पे साइन करा दीजिए, आप लोग का मैं शादी करा दे रहा हूँ। तो रात को हम सब 12 बजे इधर आए थे, पूरी फैमिली आई थी हमारी। तो रात को साहब नहीं उठे थे, पप्पू साही नहीं उठे थे। तो उसके बाद सुबह में बोले कि मॉर्निंग में आने का है आपको लोग को। हम मॉर्निंग में आए 10 बजे के करीब में, तो चाचा साहब हमारा शादी करा दिए। जब शादी हुई तो परिवार के साथ? हाँ, परिवार वाले पूरे थे, सिर्फ मेरी मम्मी, मेरी फैमिली नहीं थी, मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं थे, सब राजी नहीं है, बोल रहे हैं अपने मन से शादी किए हो, अपना जहाँ मर्जी का तहाँ रहो लेके, ऐसे परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी हुई? हाँ, मेरे मतलब पूरा फैमिली थी सर, मगर मेरे माँ पापा भाई बहन ये सब नहीं थे, बाकी सब आए थे पूरे फैमिली के। इनके जो पति? इनके पति भी आए थे, वही तो तलाक दिए हैं, बोले मैंने रखूंगा आप रखो, इसके लिए मैं शादी कर ली। मैं उनसे बोला कि हम दोनों राजी हैं, तो बोले कोई बात नहीं है, वो साइन किए, उसके बाद हम लोग शादी कर लिए।